कक्षा 11 के हमारे जितने भी विद्यार्थी भूगोल का प्रश्न पत्र देने जाएंगे 22 मार्च के दिन, उनके लिए मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, एक ऐसा पेपर बता रहा हूँ जो आपको नंबरों की बौछार कर देगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थेनीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को प्रभावित करती है। पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं ना। चलिए यहाँ से वायु दाब मापने का जो यंत्र है वो वायु दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ये देखिए नल्ला माला। भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। चलिए यहाँ से देखिएगा चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है ये देख लीजिएगा। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ना, ये देख लीजिए। इसके बाद में है यहाँ पर भूतल का वहाँ बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है उसे अपन कहते हैं अभिकेंद्र। अभिकेंद्र। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। हो गया। सबसे अधिक गर्त महासागर में मिलते हैं तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसके बाद अगला है, यहां से देखिए कि डेडिडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास हुआ है। देखिए विदेशज, विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास हुआ है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में यहां से हमारा रिक्त स्थान देख लीजिएगा, ये हो गया है। ये देखिए जोड़ी है अब, है ना। अब क्या है, जोड़ी है। पहला क्या है, पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का जो घनत्व है वो आ जाएगा आपका 5.5। दूसरे का आपको मिलान करना है विसर्प से। तीसरे का आपका मिलान होगा, तीसरा जो है उसका मिलान हो जाएगा आपका आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का आ जाएगा फसलों की विविधता। और पांचवा आपका जाएगा यहाँ पर देखिए असम पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से देख लीजिएगा और एक वाक्य में उत्तर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। ठीक है। शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्ग में। हो गया। यहां से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये है, ठीक है।
यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये पृथ्वी, ये सत्य सत्य है तो है ना, तो ये पहला जो है ना आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है सत्य रहेगा, तीसरा आपका गलत रहने वाला है, चौथे की बात करें तो सत्य है, पांचवा सत्य है और छठा बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ से आप देखिए ये हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए भूगोल की एक परिभाषा आपको देनी है, ठीक है भैया। तो भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर आपको यहाँ से मिलकर मिल जाएगा, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले ले, पहला जो क्वेश्चन है ना यही क्या है आपका, ठीक है, छठा है। अब इसके बाद में क्या है आपकी भूगोल की परिभाषा आपको देनी है ना। तो यहाँ से अपन आगे की बात करें तो ये देखिए भूगोल की परिभाषा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वे कारक कौन कौन से हैं जो पृथ्वी का तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ से अपन बात करेंगे आगे की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, यही इसका 7वां वाला है, ठीक है। और अगला क्या है आपका जलवायु, जलवायु, ये जलवायु से क्या तात्पर्य है, यहाँ से ये प्रश्नों का देखिए, प्रश्न देखते जाइएगा, है ना। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, तो इसके बाद में यहाँ से देखिए विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हो गया, इतना लेते जाओ स्क्रीनशॉट। फिर है आपका जैव विविधता के स्तर, जैव विविधता के स्तर, थोड़ा सा बच्चों ने गड़बड़ ये कर दी कि पीडीएफ बनाते समय यहाँ पर लिखा नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ। जैव विविधता के विभिन्न स्तर, ये हो गया, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो ध्यान से। भारत के या भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर ये यहाँ से मिलेगा, हो गया। इसके बाद में आगे है तटीय सीमाओं के संलग्न राज्यों की पहचान। यहां से आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7, तटीय सीमाओं के संलग्न पहचान, हो गया। चलिए इसके बाद में पश्चिम घाट की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये होगी पश्चिमी घाट की विशेषताएं, हिमालय की 3 नदियों के तंत्रों के नाम लिखिए। तो हिमालय की 3 नदियों के तंत्रों के नाम, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है ये है, हो जाएगा। बढ़िया से कंप्लीट करते जाओ। हिमालय पर्वत के का महत्व, यहां से हो गया हिमालय पर्वत का महत्व, ये ठीक है भैया। द्रोणी, नदी द्रोणी और जल सांभर में अंतर, ये हो गया है नदी द्रोणी तथा जल सांभर में अंतर। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव, ये यहां से हो गया हानिकारक प्रभाव, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, क्या बोल रहा है, स्थल, ये स्थल व समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया स्थल और समुद्र, स्थल और समीर का वर्णन, ठीक है। वर्षा के 3, यहां से हो गए वर्षा के 3 प्रकार, 2 गया है नहीं, 3 ही तो है, हो गया। और इसके बाद में आ जाएगा आपका मालद्वीपी शिल्प का निर्माण। तो यहाँ से मालद्वीपी शिल्प का निर्माण स्क्रीनशॉट लो तुरंत। महासागरीय धाराओं को वर्गीकृत,
हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन